हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपीएसआई रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से यूपीएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि यूपी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कब होगा, इसके रिगार्डिंग भी बात कर रहे होंगे। रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो न्यूज़पेपर अभी प्रकाशित किया गया है उसमें एक आपके री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बात बताई गई है। आपकी सिपाही भर्ती की जो परीक्षा में नकलची पकड़े गए हैं उनके रिगार्डिंग कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीनों बात की, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा के संबंध में। देखिए, यहाँ पर बताया गया है सिपाही भर्ती पेपर लीक कराने वाले 4 और दबोचे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 24 तारीख के बाद से ही इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है कि कौन कौन शामिल था, कहाँ क्या हुआ था। जब से ही एसटीएफ काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और जब से ही डेली आप देख सकते हो धरपकड़ यहाँ पर जारी है। इसके संबंध में आज फिर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया गया है कि इटावा पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल, एसटीएफ गोरखपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त टीम ने इनके पास से अभ्यर्थियों की मार्कशीट, प्रवेश पत्र, ब्लैक चेक, मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप की बरामदगी की है। आरोपितों में 3 देवरिया जिले के हैं जबकि एक अन्य पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले तक का है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो चला हुआ है। फाइनली इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि आपकी एग्ज़ाम कहाँ से कैसे लीक हुई थी। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। ठीक है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, इसकी अभी क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर प्रोसेस है, अभी धरपकड़ भी जारी है। यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने वेस्ट बंगाल, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, ये अलग अलग राज्यों से भी कुछ सोल्वर है उनको उठाया है। उत्तर प्रदेश में भी धरपकड़ अभी जारी है। तो आप अभी मानकर चलिए कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती और फाइनली ये कंफर्म नहीं हो जाता एसटीएफ को कि आपका जो एग्ज़ाम लीक हुआ है, एग्ज़ाम में जो भी कुछ हुआ है वो कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, तब तक ये प्रोसेस हमें पर्सनली नहीं लगती कि आपकी जो एग्ज़ाम है इसकी प्रोसेस अभी आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड और सरकार केवल और केवल अभी इसी पर फोकस किए हुए हैं कि ये जो 48 लाख छात्रों की जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी इसमें कहाँ से गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और जैसे ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस और कंपनी के मालिकों से भी बात होगी, कंपनी के कर्मचारियों से भी बात होगी। न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि पेपर मशीन जहाँ से प्रिंट हुआ है पेपर, वहाँ से डाउट हो रहा है प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक होने का। देखिए, अगर जो ये सभी जितनी भी प्रोसेस अभी बताई जा रही है, ठीक है, और अभी अलग अलग तरीके से जो सॉल्वर है उनको उठाया जा रहा है, तो अभी तो लग रहा है कि आपकी जो परीक्षा है वो थोड़ा और लंबी टाइम के लिए यहाँ पर जाने वाली है। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा है कि अप्रैल में परीक्षा होगी। देखिए, अप्रैल में कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में भी आप तभी ये परीक्षा मानकर चल सकते हो यदि मार्च में क्या हो जाए, मार्च में जो एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन है ये सभी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन यदि कंप्लीट होती है और ये भर्ती के लिए जो अभी टेंडर मिला हुआ है, ठीक है, ये टेंडर अभी जो कंपनी को मिला हुआ है ये यदि कैंसिल नहीं होता, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होता तभी आपकी जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई या फिर अगस्त, ठीक है, इन 3 महीनों में हो सकती है। ठीक है, हो सकती है अभी भी। ठीक है, यदि ये टेंडर कैंसिल नहीं होता और कंपनी इसको चेंज नहीं करती, ठीक है, भर्ती बोर्ड यानी कि इस कंपनी को चेंज नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो जून जुलाई या फिर अगस्त में होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि
ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मानकर चलिए कि आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से आपका जो पेपर में है कुछ गड़बड़ी हुई है, तो प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है ईसीए, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में गड़बड़ी पाई गई तो ईसीए पर ही कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को जो मतलब है वो केवल और केवल ईसीए से है, ठीक है। भर्ती बोर्ड का संपर्क इससे कुछ नहीं है, भर्ती बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जो अपना टेंडर दिया है वो ईसीए को दिया है। इसका मतलब होता है कि यदि भर्ती बोर्ड की कार्रवाई में पाया गया कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुए हैं तो कहीं ना कहीं ईसीए पर कार्रवाई होगी, ठीक है। ईसीए पर कार्रवाई होने का मतलब है टेंडर फिर से जारी होना, और टेंडर जारी होने का मतलब आपको पता है क्या होना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्च में, कंप्लीट मार्च वेट करते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन में बताया जाता है। फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ें पब्लिक की जाएगी, क्या कहाँ से पेपर लीक हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो यूपी पुलिस का मैटर है ये अभी मीडिया में भी चला हुआ है, मीडिया कवरेज भी मिली है इसको, तो आप मान सकते हो कि इस पेपर की जो लीकेज है इसका फाइनली जो भी होगा वो सबको यहाँ पर पब्लिकली बताया जाएगा कि क्या इसमें हो सकता था, ठीक है। कहाँ से आपका पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि इसमें अभी मीडिया में अभी इसको कवरेज दी जा रही है और मीडिया में बताया भी जा रही है कहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो फाइनली इंतजार करते हैं स्टेप की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें क्या बताया जाता है। और आपका देखिए अभी एग्ज़ाम होने का केवल और केवल तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा यदि आपका टेंडर ये कैंसिल नहीं होता है, तो ही आप मानकर चलिए कि आपका जून, जुलाई या फिर अगस्त में परीक्षा हो सकती है, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अगर जो मानकर चलिए यदि टेंडर कंप्लीट नहीं होता, टेंडर को कैंसिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को फिर से टेंडर यहाँ पर निकालना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो भर्ती बोर्ड का मैटर है, लेकिन अभी जो प्रोसेस अभी इन्वेस्टिगेशन की चली हुई है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको थोड़ा सा विलंब होता हुआ यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्वेस्टिगेशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपकी परीक्षा का कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई देखिए, यूपीएसआई वाले जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपकी जितनी भी यूपीएसआई की प्रोसेस है वो भी अभी सेम जो कंपनी है उसी के प्रोसेस में लगी हुई थी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वैकेंसी निकली है एसआई मिनिस्ट्रियल वो सभी इसी कंपनी ने लिए हैं जिसने आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कराई है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये भी पीछे हट रही है अब, और ये भी आपको पीछे हटती हुई दिख रही होगी। तो संभवतः आपका जो यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था कि मार्च में आ जाएगा, वो अब हमें पर्सनली नहीं लगता नोटिफिकेशन मार्च में आपका जारी हो जाएगा। बाकी देखते हैं भर्ती बोर्ड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, भर्ती बोर्ड के पास क्या यूपीएसआई के लिए सेम कंपनी है या फिर कोई और कंपनी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो मार्च में आपकी जो भर्ती है वो चुनाव से पहले आनी हमें नहीं लग रही है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये आ सकती है या फिर नहीं। इसके लिए अभी कहना यही है कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ें है, अभी सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी जो आगे की प्रोसेस होगी वो होने वाली है। यूपी एएसआई की जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है, मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम है, वो भी अभी यूपी कांस्टेबल की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके आधार पर ही आपका जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो जो कंपनी के पास टेंडर किया गया है वही कंपनी आपकी कंडक्ट कराएगी। और आपको पता होगा यूपी कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड जो एएसआई ये तीनों ही जो एप्लीकेशन आपने की है अप्लाई वो एक ही सर्वर पर की है। तो इसका मतलब समझ सकते हो वो केवल एक ही कंपनी है इन तीनों ही एग्ज़ाम की। तो संभवतः यूपीएसआई की भी सेम कंपनी है, तो इसलिए यूपीएसआई यहाँ पर लेट होती हुई आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब बात करेंगे यूपी रेडियो ऑपरेटर रेडियो एग्ज़ाम के रिजल्ट की। देखिए रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम की जो रिजल्ट की बात करते हैं, इसमें आपकी आंसर की जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। और जैसे अभी कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट के आंसर की में डाउट है, ठीक है। डाउट होने का मतलब है अभी फाइनल आंसर की अब देखते हैं ये रिजल्ट से पहले जारी करते हैं, ठीक है, पहले जारी करते हैं या फिर बाद में जारी करते हैं, ये बाद का मैटर है कैसे जारी करते हैं। लेकिन अभी लग रहा है क्योंकि संभवतः 9 मार्च से 15 मार्च तक के बीच आचार संहिता लगने की भी संभावनाएं हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी 9 मार्च से 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लग जाए, तो
मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिजल्ट है वो हमें पर्सनली नहीं लगता कि 15 मार्च से पहले आ जाएगा, क्योंकि अब जितनी भी बच्चे ऑब्जेक्शन डालेंगे उनकी भी सॉल्यूशन करना है भर्ती बोर्ड को, यानी कि ईसीए को जो ऑब्जेक्शन आप डालोगे उनका भी सॉल्यूशन होगा, तो उसके बाद ही फाइनल आंसर की जनरेट होगी। देन उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो उसकी कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, अब देखना होगा ये फाइनल रिजल्ट के साथ आपका फाइनल आंसर की देते हैं या फिर उसे पहले देते हैं। ये सब भर्ती बोर्ड का और कंपनी का मैटर है। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग तो आपका रेडियो का जो रिजल्ट है वो अभी मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, 15 मार्च तक तो मुश्किल है लग रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन किए हैं उनका भी सॉल्यूशन होना है। जब ये ऑब्जेक्शन करने के बाद सॉल्यूशन होने के बाद फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपका जो रिजल्ट है उसकी प्रिपरेशन की जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो तीनों डाउट थे, तीनों ही परीक्षा से संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यूपीएसआई आएगी या फिर नहीं आएगी, कब तक आएगी, इसका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। री एग्जाम का अभी क्या प्रोसेस है उसका भी क्लियर हो चुका होगा। रेडियो ऑपरेटर की जो रिजल्ट के कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं क्या होगा, इसका भी डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।